बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। हम लोग टैक्स के अंदर में इंसिडेंस ऑफ टैक्स का ओवरव्यू देखें। उसके बाद सेट 1 और सेट 2 में हम लोगों ने जो सम्स भी किया, ये सम्स आपको दिख रहा होगा। 2011 का एक क्वेश्चन था जो हम लोगों ने एक सेट में किया था। इसके बाद फिर 2014 का ईयर में आया हुआ एक क्वेश्चन था, ये भी हम लोगों ने किया था लास्ट सेट में। ओवरव्यू मतलब रूल्स अगर आपके ध्यान में है तो आपको सम्स करने में इंसिडेंस ऑफ टैक्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जो लोग रूल्स को नहीं जानते, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, एक बार जाकर रूल्स का ओवरव्यू कर लें, उसके बाद फिर सम्स में आए तो उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स का एक और क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। आपको ये देखने के बाद अगर आप सिस्टमेटिक फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एरिया नहीं है। फिर हम लोग इंसिडेंस के बाद रेसिडेंशियल स्टेटस वाले पार्ट में भी मूव करेंगे, वहाँ भी देखेंगे कि उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है। तो एक बार 2016 का सम्स हम लोग पढ़ लें। सम्स पढ़ने के बाद फिर साथ ही साथ हम लोग सॉल्यूशन भी इसका देखते रहेंगे। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकता है, अवॉइड करेंगे उसको हम लोग। द फॉलोइंग आर द पार्टिकुलर्स इनकम ऑफ श्री अरुण सिंह फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। प्रीवियस ईयर है आपका 2021 का, और अरुण सिंह का कुछ इनकम दिया है। सम्स का एकदम लास्ट लाइन जाकर अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कंप्यूट इनकम लायबल टू बी टैक्स इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, फॉर द असेसमेंट ईयर 21 और 22। इंसिडेंस ऑफ टैक्स के केस में हम लोग टोटल टैक्सेबल इनकम ही निकालते हैं कि इस आदमी को टोटल कितने अमाउंट के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तीन तरीके का स्टेटस जनरली बनता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड तीसरा नॉन रेसिडेंट। हमारे सम्स में तीन स्टेटस पे नहीं निकालना है, सिर्फ दो ही स्टेटस पे बोला है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। इसलिए आप देख रहे होगे कि सॉल्यूशन में भी दो ही कॉलम मेंटेन किया है। कंपुटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ अरुण सिंह फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, पार्टिकुलर्स के बाद एक कॉलम रखा है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का, और दूसरा कॉलम है नॉन रेसिडेंट का। ध्यान में रखेंगे हम लोग ऑर्डिनरी वाला रूल्स यहाँ पर हम लोगों को अप्लाई नहीं करना है। तो पहला वाला इनकम कौन सा दिया है, ए नंबर में देख रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 फ्रॉम अ बिजनेस इन नेपाल डिपोजिटेड इन अ बैंक देयर इन द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। बिजनेस आपका नेपाल में है, वहाँ से 50,000 रुपये का इनकम आया है जो वहीं के बैंक में डिपॉजिट भी हो गया, लेकिन बिजनेस कंट्रोल हो रहा है कहाँ से, इंडिया से। तो इसके लिए हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि अगर आपका बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया से कंट्रोल होता है तो ऑर्डिनरी वाले को टैक्स देना पड़ेगा, नॉट ऑर्डिनरी वाले को भी टैक्स देना पड़ेगा, और नॉन रेसिडेंट को नहीं देना पड़ेगा। तो ऑर्डिनरी वाला कॉलम तो हमारे पास नहीं है, नॉट ऑर्डिनरी वाला है। यहाँ पर हम लोग टैक्सेबल दिखा रहे हैं 50,000, और नॉन रेसिडेंट में टैक्सेबल नहीं दिखा रहे हैं, डैश कर दिया है। बी नंबर पॉइंट लिख रहा है इनकम फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन इंडिया। तो इसके लिए हम लोगों ने पॉइंट सिंपली पढ़ के रखा है कि अगर इंडिया में इनकम रिसीव हो रहा है या इंडिया में अर्न हुआ है तब तो आपको कुछ देखना ही नहीं पड़ता। सिंपली अगर इंडिया में अर्न हुआ है और इंडिया में रिसीव हुआ है तो सभी लोगों को टैक्स देना पड़ता है। इसलिए बी नंबर पॉइंट आप देख रहे हो, इनकम फ्रॉम अ हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन बट रिसीव्ड इन इंडिया, इसमें फर्स्ट केस में भी टैक्सेबल दिखाया है और नॉन रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल दिखाया है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट नंबर सी, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल बिजनेस इन बांग्लादेश रिसीव देयर इन। बांग्लादेश में एग्रीकल्चरल बिजनेस से पैसा रिसीव किए हैं, रिसीव भी वहीं हुआ है। तो इनकम अर्न हुआ इंडिया के बाहर, रिसीव हुआ इंडिया, और अगर बांग्लादेश में अर्न किए हैं एग्रीकल्चरल और अगर ऐसा सिचुएशन बनता है जिसमें अर्न भी बाहर हो रहा है, रिसीव भी इंडिया से बाहर हो रहा है और कंट्रोल भी इंडिया से हो रहा है, तो ऐसे केसेस में सिर्फ ऑर्डिनरी वाले को टैक्स देना पड़ता है, नॉट ऑर्डिनरी वाले को नॉन। प्रॉफिट अर्निंग यूएसए, इसके लिए रूल हम लोगों ने पढ़ा था। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि रूल जिन लोगों ने नहीं देखा है वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स का रूल एक बार जाकर जरूर देख लें।
डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, ओवरव्यू है, सिंपली एक बार आप देखेंगे आपको पूरी चीज़ क्लियर मिलेगी। तो इसके लिए हम लोगों का रूल था कि अगर पास्ट फॉरेन अनटैक्स प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया, बाहर के देशों में आपने प्रीवियस ईयर के पहले कुछ इनकम कमाया था, उसको अभी इंडिया में लेकर आ रहे हैं, तो इस तरह के इनकम के ऊपर किसी भी पर्सन को टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता, चाहे आपका स्टेटस ऑर्डिनरी का हो या नॉट ऑर्डिनरी का हो या नॉन रेसिडेंट का हो। इसलिए आप देख रहे हो ई नंबर पॉइंट में पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट के ऊपर किसी में भी टैक्सेबल नहीं दिखाया और दोनों ही केसेस में डैश किया हुआ है। टोटल ऐड करने के बाद फर्स्ट वाले केस में आ रहा है हमारा 2,10,000। दैट मीन्स कि अगर अरुण सिंह का स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट का होगा तो उनको 2,10,000 पे टैक्स देना होगा, और अगर उनका स्टेटस नॉन रेसिडेंट का होगा तो उनको 1,60,000 के ऊपर टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग इसको नोट करके अगर रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। हर एक पॉइंट को पहले रूल से मिलाइए, रूल से मिलाने के बाद देखिए कि उसकी टैक्सेबिलिटी क्या हो रही है, तो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियरेंस मिलेगा। हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस वाले पार्ट में भी मिलेंगे, उसके कुछ ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद एक एक करके उसके सम्स देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी पर्सन यहाँ का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और या नॉन रेसिडेंट है। तो इस तरह के डिस्कशन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।